हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो हर भारतीयों को गर्व महसूस कराएगी। भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। 6.2% की विकास दर के साथ और मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन में भी लगातार कमी आ रही है। आखिर इस खबर का मतलब क्या है, यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इसका आप और हम जैसे लोगों पर क्या असर पड़ेगा, चलिए इस वीडियो में हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर आपको यह टॉपिक पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, भारत की आर्थिक विकास दर 6.2%। दोस्तों, हाल ही में सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6.2% की दर से बढ़ेगी। यह आंकड़ा भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाए रखता है। लेकिन यह 6.2% का मतलब क्या है? GDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी देश की आर्थिक सेहत का पैमाना है। जब हम कहते हैं कि भारत 6.2% की दर से बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि देश में बनने वाले सामान और सेवाओं का कुल मूल्य पिछले साल की तुलना में 6.2% बढ़ेगा। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि वैश्विक स्तर पर कई देश जैसे चीन 4% और विकसित देश धीमी विकास दर का सामना कर रहे हैं। भारत का यह प्रदर्शन हमें G20 देशों में सबसे आगे रखता है। अब बात करते हैं कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की। अप्रैल 2025 में भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित मुद्रास्फीति घटकर 3.16% हो गई है, जो जुलाई 2019 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि रोज़मर्रा की चीज़ों जैसे सब्जियों, दाल, तेल और अन्य सामानों में की कीमतें अब पहले से की तुलना में कम बढ़ रही हैं। यह कमी खासकर खाद्य पदार्थों की कीमतों में स्थिरता की वजह से आई है। अच्छी रबी की फसल और कमियों की फसलों की बुआई में वृद्धि और खाद्य आपूर्ति को बेहतर किया गया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सावधानीपूर्वक मौद्रिक नीतियों और सरकार की आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करने की कोशिशों ने भी इन्फ्लेशन को काबू में रखा है। तो भारत इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन क्यों कम हो रहा है, चलिए कुछ प्रमुख कारणों से समझते हैं। मजबूत घरेलू डिमांड यानी कि मांग। भारत की अर्थव्यवस्था का 70% हिस्सा घरेलू खपत पर निर्भर है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोक्ता खर्च बढ़ रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी फसलों की वजह से। सरकारी निवेश। सरकार ने बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, रेलवे और बंदरगाहों में भारी निवेश किया है। उदाहरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1309 रेलवे स्टेशनों का नवीकरण हो रहा है। यह निवेश न केवल अर्थव्यवस्था को गति देगा बल्कि बल्कि रोजगार भी पैदा करता है। भारत का सेवा क्षेत्र खासकर IT और वित्तीय सेवाएं तेजी से बढ़ रहा है। अक्टूबर 2024 में सेवा निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई, जो भारत के व्यापार घाटे को कम करने में मदद कर रही है। RBI ने हाल ही में रेपो रेट को 6.25% घटाया, जिससे लोन सस्ते हुए और इससे उपभोक्ता खर्च और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। 2021-22 में FDI $85 बिलियन तक पहुंचा, जो भारत के प्रति वैश्विक निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है। अब सवाल यह है कि इस आर्थिक वृद्धि और कम इन्फ्लेशन का आदमी पर क्या असर होगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बढ़ती अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि ज़्यादा नौकरियां। 2017-18 में बेरोजगारी दर 6% थी, जो अब घटकर 3.2% हो गई है। खासकर विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में नौकरियां बढ़ रही हैं। कम इन्फ्लेशन का मतलब है रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतें स्थिर होंगी, जिससे आपकी जेब पर कम बोझ पड़ेगा। RBI की रेपो रेट में कटौती से होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन सस्ते होंगे, जिससे लोग ज़्यादा खरीदारी और निवेश कर सकेंगे। भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति वैश्विक निवेशकों को आकर्षित कर रही है, जिससे और ज़्यादा निवेश और विकास के अवसर पैदा होंगे। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। वैश्विक व्यापार में अस्थिरता और भू राजनीतिक तनाव भारत के निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हालांकि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन इसका लाभ सभी तक सामान्य रूप से नहीं पहुंच रहा। भारत का प्रति व्यक्ति GDP अभी भी केवल $3000 है, जो विकसित देशों से बहुत कम है। हालांकि इन्फ्लेशन कम हुआ है, लेकिन खाद्य कीमतों में अस्थिरता अभी भी एक जोखिम है।
खासकर अगर अब मौसम खराब हुआ। निजी क्षेत्र का निवेश अभी भी अपेक्षाकृत कम है, जो लंबे समय तक विकास के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, भारत की 6.2% की विकास दर और 3.16% की कम मुद्रास्फीति यह दिखाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार, आरबीआई और हमारी मेहनत, जनता के संयुक्त प्रयासों से भारत न केवल वैश्विक मंच पर अपनी जगह बना रहा है, बल्कि 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की ओर भी बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत यह गति बनाए रखेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए रोचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।